बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। सर, ये जो हमारी 2 दिन की हड़ताल है, ये भारत सरकार के जो फैसला लिया जा रहा है कि बैंकों का निजीकरण किया जाना है, हम उसके खिलाफ ये 2 दिन की हड़ताल पर है। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए, बैंकों को किसी तरह से ना बेचा जाए। हो सकता है कि भविष्य में यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो जो जन सामान्य को, गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को, गरीब किसान को और छोटे मध्यम व्यवसायियों को जो ऋण आसानी से प्राप्त हो पा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ अधिक चार्ज पर उनको सहायक सेवाएं प्राप्त हो सके। अभी का जो परिदृश्य है, आज का जो परिदृश्य हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक जितनी भी है उसमें जन सामान्य का जाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट बैंक है उसमें आपका बचत खाता भी कम से कम शायद 5,000 या 10,000 से कम पे नहीं खुलता है, जबकि जितनी भी नेशनलाइज बैंक है उसमें आपका जीरो बैलेंस पर है तो हम खाता खोलने की सुविधाएं जन सामान्य को दे रहे हैं। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि अगर निजीकरण किया गया तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैंक मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं उसमें अगर सेंधमारी कर दी तो हो सकता है कि कल को हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कब तक चलेगा आपका धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन अभी हमारा 2 दिन का है, लेकिन अगर हमारे लीडर्स और हमारी यूनियन अगर कॉल करती है तो हो सकता है कि आगे हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ सकता है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं हमको है तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे और स्ट्राइक से करना पड़ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा शासकीय बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध विगत 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। शासकीय बैंकों में लगे ताले और बैंक कर्मियों का सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करना कहीं न कहीं केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ाता नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक बंद होने से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। ऐसे में किसानों की और भी फजीहत हो रही है, क्योंकि जब भी किसान शुजालपुर फसल बेचने आया तो उसे अपनी फसलों का दाम नहीं मिला क्योंकि बैंकें बंद है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बैंक कर्मियों का साफ कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो आगामी दिनों में और भी यह आंदोलन उग्रव्यापी किया जा सकता है। खबर मध्य प्रदेश।